नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DSSB TGT वैकेंसी को लेकर। आपके जितने भी डाउट है वो इस वीडियो के अंदर सोल्व किए जाएंगे। वैकेंसीज के बारे में आपको ऑलरेडी पता चल चुका होगा कि आपका सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज है, मींस फीमेल और मेल के अंदर अलग अलग आती है। DSSB के अंदर वो सारी आपने देख ली होगी, फॉर्म की डेट आपको पता चल चुकी होगी। ठीक है, उसके बाद डाउट क्या क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का, एज का, सीटेट 2024 वाले जो अभी एग्जाम देंगे वो एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, कब तक एग्जाम होगा, क्वालिफिकेशन क्या है, सीटेट पेपर 2 जो है दिल्ली के अंदर वो अलग मार्क्स के ऊपर क्वालिफाइड माना जाता है, या आप अदर स्टेट से हो तो वो अदर मार्क्स पे क्वालिफाइड माना जाता है, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। ये आपके डाउट्स रहेंगे। ये आप अपनी वैकेंसीज देख सकते हो, मेल मेल के साथ फाइट करता है या फीमेल की अलग होती है, फीमेल सारी आपस में फाइट करेंगी। मेल मतलब ऐसा नहीं है बाकी जगह जैसा होता है कि मेल और फीमेल सबकी एक ही मतलब वैकेंसी आती है, ये सबके लिए इसमें मेल भी लगेंगे फीमेल भी। यहाँ अलग अलग है कि 100 मतलब 568 फीमेल लगेंगे टीजीटी मैथ में, तो 540 मेल लगेंगे। ये कंफर्म है, पहले से फिक्स है। ठीक है, तो अब हम ये वैकेंसी वगैरह सारी मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर चुका हूं आपको। तो अब हम बात करते हैं आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में अगर बात करूं, टीजीटी नेचुरल साइंस। अगर आप टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जिसका बैच भी एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है, डेमो क्लासेज आप देख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कॉमन पार्ट की प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना रखी है, आप उसको जरूर विजिट कीजिएगा। जर्नल अवेयरनेस की बात करें या हम बात करें करंट अफेयर की, साथ में उसी की चलेगी, और साथ ही साथ रीजनिंग वगैरह की, आप वो विजिट कर सकते हो। लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। अगर टीजीटी नेचुरल साइंस है तो आपके पास से कोई भी सब्जेक्ट ग्रेजुएशन के दौरान एक सब्जेक्ट, कोई भी एक सब्जेक्ट 2 साल के लिए आपके पास होना चाहिए। मान लीजिए आपने पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आप नॉन मेडिकल से हैं या मेडिकल से हैं, ठीक है, तो आप एलिजिबल है। अगर आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है या मैं बोलूं माइक्रोबायोलॉजी है, बोटनी है, बायोलॉजी है, बायोकेमिकल है या बायोमेडिकल है, माइक्रोबायोलॉजी है, अप्लाइड साइंस एंड जूलॉजी है, तो ये सारे आप, अगर आपके पास कोई भी एक सब्जेक्ट 2 साल के लिए है, मींस 4 सेमेस्टर के लिए आपने पढ़ा है ग्रेजुएशन के दौरान, तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, टीजीटी सोशल साइंस के अंदर आपने मान लो ग्रेजुएशन के दौरान इकोनॉमिक्स पढ़ी है, ज्योग्राफी पढ़ी है, हिस्ट्री पढ़ी है, सोशियोलॉजी पढ़ी है, बिजनेस स्टडीज, स्टैटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, कुछ भी पढ़ा है 2 साल के लिए, 2 साल के लिए आपने इनमें से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप टीजीटी सोशल साइंस के लिए एलिजिबल है। उसके बाद आते हैं टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी हिंदी, उर्दू, पंजाबी, जो कि लैंग्वेज सब्जेक्ट है। इनमें क्या है, आपने 2 ईयर के लिए कोई भी एक सब्जेक्ट ग्रेजुएशन के दौरान, मतलब बीए के दौरान आपने कोई भी इनमें से एक सब्जेक्ट 2 साल के लिए पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, और अगर मान लो आपने ऑनर्स वगैरह से किया है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो आप इंग्लिश ऑनर्स हो, ठीक है, बीए इंग्लिश ऑनर्स से की हुई है, तो फिर तो आपके पास 3 साल के लिए इंग्लिश हो गया, तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने 2 साल 4 सेमेस्टर पढ़ रखा है तो भी आप एलिजिबल है। टीजीटी मैथ वालों ने, अगर आप मान लीजिए नॉन मेडिकल से हैं, ठीक है, और आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा हुआ है, मैथ मान लो आपने 2 साल के लिए पढ़ा हुआ है, 3 साल के लिए पढ़ाते हैं नॉन मेडिकल के अंदर, हरियाणा के अंदर बेसिकली, हरियाणा की जो यूनिवर्सिटी है वो 3 साल के लिए पढ़ाती है। बाकी आप देख लीजिएगा कितने 4 सेमेस्टर आपने कम से कम पढ़ा होना चाहिए टीजीटी मैथ के लिए। तो मतलब आप दोनों एलिजिबल है। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री नॉन मेडिकल से हो तो आप मैथ के लिए भी एलिजिबल हो और टीजीटी साइंस के लिए भी। अब उसके बाद बात आती है कि जो एलिजिबिलिटी है उसमें अपने पास बीएड होना चाहिए, ठीक है, प्लस में बीएड कंप्लीट कट ऑफ डेट तक, ठीक है, और साथ ही साथ सीटेट पेपर 2 का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए जब एग्जाम के फॉर्म की लास्ट डेट हो तब तक। इसमें क्या होता है कि आप मान लो जर्नल का है तो उसको तो 60%, 150 का पेपर होता है, 60% मतलब जर्नल को 90 मार्क्स चाहिए होते हैं। इसके अलावा अगर आप अदर स्टेट से हो, मान लो अदर स्टेट किसी से भी आपने ओबीसी वगैरह, तो आपका क्वालिफाई माना जाएगा 90 पे। अगर आपने 90 पे क्वालिफाई किया है तो आप एलिजिबल हो। और अगर मान लो SC ST है पूरे भारत में कहीं से भी किसी भी स्टेट से, उनका तो 82 पे ही होता है। और जिन्होंने दिल्ली का ओबीसी, यूटी का जो ओबीसी का सर्टिफिकेट होता है, अगर वो बनवा रखा है तो उनका 82 पे क्लियर है माना जाएगा। उनके लिए यहां आप देख सकते हो 8 नंबर का रिलैक्सेशन रहता है। जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, दिल्ली का ओबीसी का सर्टिफिकेट जिनके पास है, उनका 82 पे ही क्वालिफाई माना जाएगा। वो 82 वाले भी क्या है, एलिजिबल है। आई थिंक आपके ये तो डाउट हुए एलिजिबिलिटी को लेकर। अब बात आती है कि सीटेट 2024 वाले बिल्कुल एलिजिबल होंगे इस भर्ती के अंदर। कैसे, आप देखिए 21 जनवरी को आपका पेपर है, ठीक है। उसके बाद आपको, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, कि जहां ऑफलाइन होता है OMR सीट, उनको स्कैन करने में अराउंड 20 से 25 दिन का टाइम लगता है, ठीक है। स्कैन करने के बाद आपकी OMR सीट अपलोड की जाती है, आंसर की जाती है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान आप मान के चलिए आपको 35 दिन का टाइम लग जाता है, अराउंड 35 डेज का।
और उसके बाद 35 के बाद ये जो स्कैन हो जाती है तो आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक तैयार ही होता है। तो विद इन 1 वीक मतलब 42 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है, मैक्सिमम माने तो मैक्सिमम है ये 40-42 दिन। तो यहां आपके पास अभी देखोगे 21 जनवरी से 21 फरवरी तो डायरेक्ट हो गई आपके पास, और 9 दिन वो हो गए, 1 महीना 40 दिन तो वही हो गए अगर आप फरवरी एंड तक जाते हो तो, ठीक है। और उसके बाद 8 दिन और है, तो तब तक आपका रिजल्ट आराम से आ जाएगा। आप अपने जिसका सीटेट क्लियर नहीं है तो वो एक बार फोकस करके एक बार अपना सीटेट क्लियर कीजिए, इस भर्ती में आप एलिजिबल हो जाओगे। क्योंकि ये वैकेंसी अगर इनकी डेट देखी जाए तो 8 मार्च है लास्ट डेट, और आपका जनवरी में है, तो यहां तो सीटेट का आप प्रीवियस पीछे के रिजल्ट देखिए बहुत जल्दी आते हैं। तो यहां आपके पास टाइम काफी है, 21 जनवरी से 21 फरवरी, फिर 7-8 दिन, और फिर आपके आगे 8 दिन 15 दिन आगे, मतलब अराउंड आपके पास 45 दिन का टाइम। 45 डेज में तो आराम से सीटेट का रिजल्ट आ जाता है। तो जिनका सीटेट क्वालिफाई नहीं है वो सीटेट अपना क्वालिफाई कीजिए। पहले डाउट जो आपका है वो है एज को लेकर, कि एज सर कितनी रहेगी। देखिए जो लास्ट वैकेंसी थी उसके अंदर भी 32 ईयर थी, ठीक है, मेल एंड मेल की मैं बोलूं, और फीमेल को 10 ईयर का रिलैक्सेशन था, ठीक है। तो मतलब जो 32 ईयर तो वैसे हो गई, मींस अगर आप मेल हैं तो आप 32 ईयर के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट वैकेंसी में था, उसके बाद कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया कि जिसके अंदर चेंज करवाने का या ये बोला गया हो कि रिलैक्सेशन खत्म किया जाएगा। वो टाइम पहले का प्रोसेस होता है, यहां तो वैकेंसीज भी आउट हो चुकी है, तो अब ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला कि आपकी जो एज है वो डिक्रीज करके 30 की जाएगी। ये अफवाहें थी जिसपे आप फोकस ना करें, अपनी तैयारी पे ध्यान दें 32 के अकॉर्डिंग, और 10 ईयर फीमेल के लिए रिलैक्सेशन भी रहेगा। जैसा सेम लास्ट वैकेंसी में था वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। पीजीटी में भी कोई चेंजेस नहीं हुए इस बार की जो वैकेंसी थी उसके अंदर, ठीक है। बाकी आपको जो फुल एडवर्टाइजमेंट आएगा उसके अंदर भी यही चीजें देखने को मिलेगी। इसके अलावा एग्जाम कब तक हो सकता है तो आप डायरेक्ट देख लीजिएगा। अभी जनवरी चल रहा है, ठीक है, पूरा फरवरी, उसके बाद मार्च, 3 मंथ के आसपास तो ये हो गए, और अप्रैल, ठीक है, मार्च अप्रैल। तो या तो आपके एग्जाम अप्रैल में होंगे, मई के अंदर इलेक्शन है, या उसके बाद मई के बाद जून में, तो आप 1 मंथ बीच में काट सकते हो। या तो आपके पास 4 मंथ है मिनिमम, अगर मिनिमम मैं बोलूं तो 4 मंथ, और मैक्सिमम बोलूं तो 6 मंथ, मैक्सिमम बोले तो 6 मंथ, ये आपके पास रहेगा टोटल ओवरऑल एग्जाम को लेकर तैयारी करने। इतना बड़ा सिलेबस है नहीं, आप बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। कॉमन पार्ट आपको करना है, और जिस भी सब्जेक्ट के हो आप उस सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए, चाहे आप जिस भी प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, ठीक है, बढ़िया से करना है सब्जेक्ट। कॉमन पार्ट क्या होता है कि जो टीचिंग लाइन में आते हैं उनका सबका एक जैसा होता है, और आपके लिए बिल्कुल फ्री क्लासेस कॉमन पार्ट के लिए यूट्यूब पे चल रही है। आपने देखा होगा कंटेंट, कल हमने जर्नल अवेयरनेस का एक लेक्चर लिया था। मेरा मोटिव रहता है कि कम टाइम में आपको जल्दी से फटाफट से कंटेंट प्रोवाइड करके टॉपिक आपका क्लियर किया जाए। विजिट कर सकते हो आप प्लेलिस्ट को भी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में उन सबके लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। धन्यवाद आप सभी का। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक फॉर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच।